बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम जानेंगे लोदी सल्तनत के इतिहास के बारे में। मोहम्मद शाह के मौत के बाद मोहम्मद शाह का बेटा अलाउद्दीन आलम शाह सैयद सल्तनत का तीसरा और आखिरी सुल्तान बनता है। आलम शाह बहुत अय्याश किस्म का इंसान था। आलम शाह के अपने वज़ीर हमीद खान से किसी बात पर अनबन हो जाती है। आलम शाह हमीद खान को मरवाने की कोशिश करता है, मगर हमीद खान मुल्तान के सूबेदार बहलोल लोदी के पास जाकर मिल जाता है और उसे दिल्ली पर हमला करने के लिए कहता है। बहलोल लोदी बहुत खुश होते हैं। वो 1451 में आलम शाह पर हमला कर देते हैं। आलम शाह बहलोल लोदी का सामना नहीं कर पाता है और वो भाग जाता है। 1451 में लोदी सल्तनत की शुरुआत होती है। बहलोल लोदी ने जब सत्ता संभाली तो वो 50 साल के थे और वो एक अफ़गानी पठान थे। बहलोल लोदी के वक्त दिल्ली सल्तनत की खस्ता हालत थी। बहलोल लोदी ने आसपास की छोटी रियासतों को फतह करना शुरू कर दिया। बहलोल लोदी सबको बराबर इज्जत देते थे। बहलोल लोदी जब दरबार में आते तो वो सुल्तान होकर भी तख्त पर नहीं बैठते थे, बल्कि अपने सरदारों के साथ ज़मीन पर बैठकर ही सल्तनत के हालात सुनते थे। बहलोल लोदी शरीयत के पक्के पाबंद थे। बहलोल लोदी ने अपनी सल्तनत में दीन की दावत का खूब काम करवाया। बहलोल लोदी की सबसे बड़ी चुनौती थी जौनपुर की रियासत, जो तैमूर लंग के हमले के वक्त दिल्ली सल्तनत से अलग हो गई थी। जौनपुर का हुक्मरान था महमूद शाह। बहलोल लोदी ने जौनपुर को फतह कर लिया, जिसकी वजह से आसपास की रियासतों में बहलोल लोदी की धाक बैठ गई थी और फिर कई छोटी छोटी रियासतें आकर लोदी सल्तनत में मिल गई। दूसरी रियासत ग्वालियर की थी, जो हिंदू राजा मानसिंह के अंडर में थी। मानसिंह दिल्ली सल्तनत पर कब्जा करने के ख्वाब देख रहा था, मगर 1489 में बहलोल लोदी ने मानसिंह को हराकर ग्वालियर फतह कर लिया। इसी ग्वालियर फतह की वापसी पर बीच रास्ते में बीमारी के कारण बहलोल लोदी की मौत हो गई। बहलोल लोदी के बाद उसका बड़ा बेटा सिकंदर लोदी लोदी सल्तनत का अगला सुल्तान बना। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर बसाया था। सिकंदर लोदी ने ही ज़मीन नापने का पैमाना गज की शुरुआत की थी, जिसे गजे सिकंदरी कहते हैं। कहा जाता है कि सिकंदर लोदी जिस जगह सोता था उस जगह के इर्द गिर्द 70 पढ़े लिखे दिग्गज किसी न किसी इल्मी टॉपिक पर चर्चा करते रहते थे। सिकंदर लोदी को जब पता चलता कि फुला जगह कोई होशियार जहनी शख्स रहता है तो उसे फ़ौरन महल में बुलाकर उसे एक बड़ा ओहदा देता था। 1517 में गले की बीमारी की वजह से सिकंदर लोदी की मौत हो गई। सिकंदर लोदी के मरते ही अफ़गान सरदारों ने मजबूरन उसके बेटे इब्राहिम लोदी को लोदी सल्तनत का सुल्तान चुना। इब्राहिम लोदी अपने सरदारों को जैसा मन होता बेइज्जत कर देता था, जब चाहता कैद खाने में डाल देता। यही वजह थी कि अफ़गान सरदारों में बगावत पनपने लगी, मगर इब्राहिम लोदी के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता था। दौलत खान लोदी, जो पंजाब का गवर्नर था, उसे इब्राहिम लोदी का ये रवैया पसंद नहीं आया और उसने बगावत कर दी। और मेवाड़ का राजा राणा सांगा भी दिल्ली सल्तनत को ख़त्म करने की ताक में था। और इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खान, जो सोचता था कि इब्राहिम लोदी कमज़ोर सुल्तान है, इसकी जगह मैं सुल्तान बन जाऊं तो सल्तनत मजबूत हो जाएगी, वो भी अब इब्राहिम लोदी का दुश्मन बन चुका था। मगर इन तीनों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो तीनों मिलकर भी इब्राहिम लोदी को हरा दे। इसलिए राणा सांगा, दौलत खान लोदी और आलम खान तीनों ने मिलकर अफ़गानिस्तान के हुक्मरान ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को इनवाइट किया कि आप दिल्ली आकर इब्राहिम लोदी पर हमला कर दो और दिल्ली का सारा खजाना ले जाओ। तीनों सोच रहे थे कि बाबर इब्राहिम लोदी को हराकर वापस अफ़गानिस्तान चला जाएगा और पीछे से हम तीनों दिल्ली सल्तनत को आपस में बांट लेंगे, मगर तीनों का सपना धरा का धरा रह गया। 1526वीं ईस्वी में बाबर ने पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी और दिल्ली पर अपनी हुकूमत कायम कर दी, जिसे आज दुनिया मुग़ल सल्तनत के नाम से जानती है।